हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉरेंसिक सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साइबर क्राइम क्या होता है और उससे हम किस तरह से अवेयर रह सकते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड से बिलोंग करते हैं या वेब एप्लीकेशन डेवलपर फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओवेब्स टॉप 10 क्या है, ये वल्नरेबिलिटीज कैसे वर्क करती है, इसे किसने फॉर्म किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवेब्स टॉप 10 क्या है। ओवेब्स ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। ये एक तरह का नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है जिसे मार्क कर्फी ने 2001 में बनाया था। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी वेब एप्लीकेशंस को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूअसली उसके ऊपर रिसर्च करती है और इसमें से कुछ क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क्स शो करती है। ये एक तरह की वल्नरेबिलिटी लिस्ट है जो आपके वेब एप्लीकेशन में सिक्योरिटी रिस्क्स को हाईलाइट करती है। अब हम जानते हैं कि ओवेब्स टॉप 10 की हिस्ट्री क्या थी। तो सबसे पहले जो रिस्क देखी गई थी वो थी इंजेक्शन, बफर ओवरफ्लोज और इनसिक्योर स्टोरेज। ये 2003 में देखी जाने वाली रिस्क थी। उसके बाद है एक्सेसिस एंड सीएसआरएफ। ये कुछ टाइप के पेलोड्स होते हैं जो हम इंजेक्ट करके वेबसाइट को उसके डेटाबेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। और उसके बाद फिर 2010 में देखा गया सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ये वेब एप्लीकेशन में देखी जाने वाली वल्नरेबिलिटीज है जो धीरे धीरे अपडेट होते गई। मर्ज्ड इंजेक्शन टाइप्स इनटू वन एंड देन 2013 में सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। तो 2017 में एक्सटर्नल एंटिटीज यानी एक्सएसई की वल्नरेबिलिटी देखी गई और उसके बाद इनसफिशिएंट लॉगिंग। इसमें सबसे ज्यादा ब्रॉडर सिक्योरिटीज के प्रिंसिपल्स को फोकस किया गया और उसके बाद 2021 में इनसिक्योर डिजाइन, एसएसआरएफ, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी और इंटीग्रिटी इश्यूज देखे गए। तो अब देखते हैं कि ओवेब्स टॉप 10 2017 की लिस्ट कैसी थी। सबसे पहले आता है इंजेक्शन अटैक। इसमें आप इंजेक्शन मतलब पेलोड्स अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं किसी डेटाबेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए तो वो इंजेक्शन अटैक में आएगा। आप किसी भी वेब एप्लीकेशन के पैरामीटर्स पे इंसर्ट कर रहे हैं पेलोड्स और फिर वो वल्नरेबिलिटी शो हो रही है या एक्सप्लॉइट हो रहा है तो वो इंजेक्शन अटैक में आएगा। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि अगर आप का जो पासवर्ड है, यूजर नेम है, वो वीक है, आप डिफॉल्ट पासवर्ड यूज कर रहे हैं, वीक पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो वो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में है क्योंकि वो वल्नरेबल होता है। अब नेक्स्ट है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। अब सेंसिटिव डेटा को इनक्रिप्ट ना करना या इम्प्रॉपर स्टोरेज करना ये सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर में आएगा। उसके बाद एक्सएमएल, जैसे हमने देखा कि एक्सटर्नल एंटिटीज यानी ये एक्सएमएल बेस्ड फाइल्स जो होती है वो एक्सप्लॉइट करना। और फिर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल मतलब किसी ऑथराइज्ड यूजर का अगर आप एक्सेस ले पा रहे हैं तो वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में आएगा एक नॉर्मल यूजर बन के। और फिर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, मिसकॉन्फ़िगर्ड सर्वर्स, डेटाबेस और एप्लीकेशंस को हाईलाइट किया गया है। उसके बाद आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो एक्सेसेस के पेलोड्स होते हैं वो इंजेक्ट करना। और उसके बाद इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन की वजह से कोड एग्जीक्यूशन और प्रिविलेज एस्केलेशन का रिस्क था। उसके बाद यूजिंग कंपोनेंट्स विथ नोन वल्नरेबिलिटीज, मतलब इसमें अगर आप कोई आउटडेटेड वर्जन या आउटडेटेड कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं तो वो वल्नरेबिलिटी आएगी इसमें। अब अगर आपका वेब पेज अपडेटेड नहीं है तो उस टाइप की वल्नरेबिलिटी ये यूजिंग कंपोनेंट्स विथ नोन वल्नरेबिलिटीज में आएगी। लास्ट वल्नरेबिलिटी है इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। अब देखते हैं ओवेब्स टॉप 10 2021 की कौन सी वल्नरेबिलिटीज थी। सबसे पहले इसमें देखी गई ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, फिर क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, इंजेक्शन, इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन और सिक्स्थ में देखा गया वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। इसके बारे में हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वल्नरेबिलिटी देखी गई जो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, अगर डेटा आपका इनक्रिप्टेड नहीं है और इजीली डिक्रिप्ट हो रहा है तो वो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर में आएगा। उसके बाद इंजेक्शन जो अभी एक्सप्लेन किया, इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर,
उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर, फिर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब देखते हैं कि 2017 और 2021 में क्या डिफरेंसेस है और कौन सी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पर मर्ज की गई और कौन सी न्यू है। तो सबसे पहले है इंजेक्शन अटैक जो 2017 में था, और यहाँ पर 2021 में आप देखेंगे तो सबसे पहले ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को फर्स्ट टॉप पोजीशन पर दिया गया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिटेक्ट की गई वल्नरेबिलिटी है। तो 2021 में 3 वल्नरेबिलिटीज जो है नई देखी गई, वो है इनसिक्योर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर और सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर को क्रिप्टोग्राफिक फेलियर में बदल दिया गया है, क्योंकि एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी कम्युनिकेशन टेक्निक्स की इंपॉर्टेंट अब ज्यादा है। ओवेप्स में सप्लाई चेन और थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स की वल्नरेबिलिटीज को ज्यादा फोकस दिया गया है, जो पहले इतनी हाईलाइटेड नहीं होती थी। उसके बाद ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को इम्प्रूव किया गया। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इश्यूज को और ज्यादा डिटेल में किया गया है, स्पेशली रिलेटेड टू सेशन मैनेजमेंट और वीक पासवर्ड। उसके बाद कुछ रिस्क जैसे इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग अब सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स में शिफ्ट हो गए हैं, और पुराने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और मॉडर्नाइज किया गया है। अब हम देखते हैं कि ओवेप्स टॉप 10 क्यों जरूरी है। सबसे पहले क्रिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, ताकि डेवलपर्स, टेस्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल थ्रेट्स और उनके इम्पैक्ट्स को समझ सके। उसके बाद डेवलपर्स के लिए एक बेसलाइन प्रोवाइड करता है, ताकि वो सिक्योर एप्लीकेशन बनाए और डेवलपमेंट के वक्त वल्नरेबिलिटीज कम हो। उसके बाद है रिस्क प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होने वाले वल्नरेबिलिटीज पे फोकस करने में मदद करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिसोर्स हाई प्रायोरिटी इश्यूज पे लगाए। उसके बाद कंप्लायंसेस, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस जैसे जीडीपीआर, पीसीआई, डीएसएस, आईएसओ 27001 बेंचमार्क बनकर काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के सिक्योर प्रैक्टिसेस दिखाता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में ओवेप्स जो है नए थ्रेड्स के साथ इवॉल्व होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सिक्योरिटी मेजर्स को अपडेट रखे और नए रिस्क के लिए तैयार रहे। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। ओवेप्स टॉप 10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के सबसे कॉमन और क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एड्रेस करने में आपकी हेल्प करता है। ये डेवलपर्स, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करता है, ताकि वो अपने सिक्योरिटी एफर्ट्स को प्रायोरिटाइज करे, एप्लीकेशन डिफेंसेस को इम्प्रूव करे और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस इंश्योर करे। रेगुलर अपडेट्स के साथ ये इवॉल्विंग थ्रेड्स के सामने सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को रिलेवेंट और इफेक्टिव बनाए रखता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि ओवेप्स टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज क्या है, 2017 में कौन सी वल्नरेबिलिटीज थी और 2021 में कौन सी थी, इसका कंपैरिजन हमने पढ़ा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2025 में ये लिस्ट फिर से अपडेट होने वाली है, जो कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिबल होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। बाय बाय।